जय हिंद दोस्तों। बिना किसी इंजरी के दौड़ना हर धावक का सपना होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय पर किए गए कुछ सर्वे के अनुसार 70% धावक हर साल कम से कम एक बार इंजर्ड हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इंजरी प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में बताऊंगा, जो मेरे 20 वर्ष के बिना इंजरी वर्कआउट करने के आधार पर निर्भर है और हाल ही में कुछ कोर्स में सीखे हैं। ट्रेनिंग स्पाइक्स का सरल शब्दों में अर्थ है प्रशिक्षण में अचानक भार या ट्रेनिंग में अचानक वर्कआउट ज़्यादा बढ़ाना। ट्रेनिंग स्पाइक दो कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1, प्रशिक्षण भार की मात्रा में अचानक वृद्धि। प्रशिक्षण में होने वाली वृद्धि से बचने के लिए हमें अपने एक्यूट वर्कलोड भार और क्रॉनिक वर्कलोड की निगरानी करने की आवश्यकता है। एक्यूट वर्कलोड अपने पिछले एक सप्ताह का प्रशिक्षण है, जबकि क्रॉनिक वर्कलोड आपके पिछले 4 सप्ताह का प्रशिक्षण है। यदि एक्यूट और क्रॉनिक ट्रेनिंग कार्यभार का रेशियो यानी अनुपात बहुत अधिक है, तो इससे प्रशिक्षण में अचानक वृद्धि होती है, जिससे इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, आप पिछले 4 हफ्तों से प्रति सप्ताह लगभग 60 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं और अचानक आप साप्ताहिक माइलेज को बढ़ाकर 100 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति सप्ताह से अधिक कर देते हैं, जिससे प्रशिक्षण में भारी वृद्धि हो सकती है और इसी वजह से इंजरी हो सकती है। ट्रेनिंग स्पाइक का दूसरा कारण ट्रेनिंग इंटेंसिटी यानी प्रशिक्षण तीव्रता में अचानक वृद्धि के कारण है। उदाहरण के लिए, आप 5-6 मिनट प्रति किलोमीटर की गति से धीमी गति से दौड़कर कम तीव्रता वाले वर्कआउट के साथ बेस पीरियड की तैयारी कर रहे हैं और सीज़न के अपने पहले ही स्पीड वर्कआउट के दौरान आप 1 किलोमीटर के इंटरवल वर्कआउट को 3 मिनट प्रति किलोमीटर की तेज़ी से कर रहे हैं। इतना अचानक स्पीड बॉडी के लिए झेलना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंजरी होने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए यदि आप इंजरी से बचना चाहते हैं, तो तीव्रता के साथ साथ मात्रा को प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल यानी प्रगतिशील सिद्धांत द्वारा धीरे धीरे इंटेंसिटी और लोड बढ़ाने की आवश्यकता है। अब यह कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन बहुत अधिक स्ट्रेचिंग करने से भी इंजरी हो सकती है। हाल ही में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिनमें यह साबित हुआ है कि एक कड़ी मांसपेशी एक मजबूत मांसपेशी होती है। साथ ही वर्कआउट से पहले केवल डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से इंजरी हो सकती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद ही करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। एथलीटों को साधारण व्यक्तियों की तुलना में अधिक नींद की आवश्यकता होती है और हम सभी जानते हैं कि नींद एक महत्वपूर्ण कारक है जो रिकवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंजरी प्रिवेंशन के एक कोर्स में मैंने सीखा कि 6 घंटे से कम सोने से चोट लगने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है और अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो चोट लगने की संभावना 1.7 गुना बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सोने से पहले कैफीन और स्क्रीन जैसे मोबाइल और टीवी से दूर रहें। हमें सप्ताह में कुछ अन्य दिन अन्य रिकवरी विधियों को भी आजमाना चाहिए, जैसे मसाज, स्विमिंग, आइस बाथ, तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन, क्योंकि तनाव भी इंजरी का एक और मुख्य कारण है। अनुचित वर्कआउट या कसरत का सही टाइम टेबल फॉलो ना करना भी इंजरी का एक अन्य कारण है। उदाहरण के लिए, स्पीड वर्कआउट और लॉन्ग रन के 2 सेशन यानी सत्र के बीच रिकवरी होने के लिए पर्याप्त समय नहीं देना। रोजाना स्पीड वर्कआउट करना, एक दिन में 2 से अधिक सत्र करना, हमें बहुत अधिक रेस और प्रतियोगिताओं से बचने और बर्नआउट से बचने के लिए अपने प्रशिक्षण को ठीक से समयबद्ध करने की भी आवश्यकता है। यदि हम एक ही चरण में अधिक समय तक प्रशिक्षण लेते हैं, तो इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए,
बेस या फाउंडेशन चरण जिसमें माइलेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आप इसे 3-4 महीने से अधिक की लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो ज़्यादा थकान होने के कारण इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से यदि हम स्पीड चरण को 45 से 60 दिनों से अधिक समय तक रखते हैं तो इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। पैकेज्ड आहार, मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, रिफाइंड शुगर पर अधिक निर्भरता भी इंजरी के प्रमुख कारकों में से एक है। कुछ अध्ययनों में यह पता चला है कि हर 4 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में से एक बैंड सब्सटेंसेस यानी एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों से दूषित होता है। डोपिंग के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से और हाल ही में हुए एथलेटिक्स के एक कोर्स में मुझे ये सीखने को मिला कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या दवाई लेने से सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, जैसे पुरुषों में स्तन विकास जिसे गायनेकोमास्टिया कहा जाता है, बांझपन, आक्रामकता, हाई ब्लड प्रेशर आदि। महिलाओं में दुष्प्रभाव बाल विकास, ब्रह्मदोष, बांझपन और स्वर बैठना है। इन सभी का स्वास्थ्य और दीर्घकालिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। मैंने अपने अनुभव से और एथलेटिक्स कोर्सेज से जो सीखा है वह यह है कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट यानी लंबे समय तक एथलीट विकास के लिए नेचुरल डाइट सर्वोत्तम है। हालांकि यह माना जाता है कि सड़क पर बहुत अधिक दौड़ना चोट का कारण है। मैंने हाल में एक कोर्स में सीखा है कि सिंथेटिक ट्रैक पर हर रोज दौड़ने से भी इंजरी हो सकती है। असमान सतह पर तेजी से दौड़ना कभी कभी चोट का कारण हो सकता है। ठीक से हाइड्रेशन ना करना और पानी के कमी के वजह से भी इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस पर विभाजित राय है कि क्या पक्के सड़क पर दौड़ने से चोट लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने पैरों को विभिन्न तरह के सरफेस पर प्रशिक्षित करना चाहिए, जिसमें ट्रेल, सड़कें, घास, रेत, सिंथेटिक ट्रैक और हिल रनिंग भी शामिल होनी चाहिए। हिल रनिंग एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करने के कारण भी अधिकांश धावक इंजर्ड होते हैं। मैंने इस विषय को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स वीडियो में पहले ही विस्तार से कवर किया है। उचित वार्म अप न करना भी इंजरी का मुख्य कारण है। वार्म अप में 5 से 10 मिनट चलना, डायनामिक स्ट्रेचिंग, स्लो रनिंग और विशेष रूप से स्पीड वर्कआउट से पहले कुछ स्ट्राइड्स करना जरूरी होता है। वर्कआउट के बाद स्लो रनिंग, बैकवर्ड और साइड रनिंग और कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ उचित कूलिंग डाउन भी इंजरीज को रोकने में मदद करता है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्कआउट के बाद लगभग 30 मिनट की अवधि होती है, जिसके दौरान हमें अपने पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का सेवन करना होता है। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक मानव शरीर में एक आंतरिक तंत्र होता है जो शरीर के संकेतों को जारी करता है, जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि शरीर स्पीड वर्कआउट, स्लो वर्कआउट के लिए तैयार है या नहीं, या फिर ये भी संकेत देता है कि हमें आराम की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शरीर के इन संकेतों को पढ़ना सीखें जो अनुभव के साथ आते हैं और उसी के अनुसार प्रशिक्षण लें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।